को मिलता है उसी से उनका पूरे साल घर चलता है। और जब किसानों की इतनी फसल बर्बाद हो जाए तो ये बेहद दुखद होता है। शाहबाद 12 से लेकर शर्मा भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अभी फिलहाल 12 में क्या है मौसम का मिजाज, क्या 12 में भी बारिश हुई है लेखराज? जी नहीं, बताना चाहूंगा कि सुबह से ही यहाँ पर हल्की बूंदाबांदी का दौर जारी है। ऐसे में लोगों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि दिन में धूप निकलने के साथ ही थोड़ी सी देर में ही बारिश का मौसम एकदम बन जाता है, जिससे लोगों की दिनचर्या भी अब प्रभावित होने लगी है। भाई दिन में सर्दी गर्मी होने के चलते सुबह शाम सर्दी से लोगों को बीमारी का खतरा बना हुआ है। भाई लोगों में इस प्रकार से जैसे बताना चाहूंगा कि आज सुबह से ही मौसम खराब होने के साथ बारिश भी होने लगी है, जिससे लोगों की दिनचर्या पर प्रभावित हो रही है। भाई खेतों की बात करें तो जो सरसों की फसल खेतों में कटी पड़ी हुई है वह भी खराब होने के कगार पर है। ऐसे में किसानों के चेहरे पर चिंता की विषय देखने को मिल रही है। भाई कृषि विभाग के अधिकारी नीरज शर्मा द्वारा बताया गया कि इस फसल से जो गेहूं की खड़ी हुई फसल है उसमें तो फायदा होगा, लेकिन जो कटी हुई सरसों की फसल है उसमें काफी नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस क्षेत्र में पूर्व में भी अभी 2-4 दिन पहले भी यहाँ पर ओलावृष्टि हुई थी, जिससे भी किसानों की फसलें खराब होने के कगार पर थी। अब ऐसे में ये बारिश मौसम होने से दोबारा किसानों की चिंताएं बढ़ गई है। जो किसान 4 महीने फसल बोने के साथ साथ इसकी देखरेख करता है और जब कटाई का समय आता है, जब बारिश या मौसम खराब होने पर उनकी चिंताएं बढ़ जाती है और पूरा घाटा हो जाता है। जैसा कि फसल खराबे को लेकर भी इधर किया जाता है सर्वे, लेकिन वह भी सही तरीके से नहीं होने से किसानों को नुकसान झेलना पड़ता है, क्योंकि एकदम मौसम बिगड़ने से किसान अब अपनी बिल्कुल राजधानी जयपुर की मौसम जो है गड़बड़ दिए थे, लेकिन अब एक बार फिर से ठंड जो है आने वाले 2 दिनों को लेकर मौसम इसी तरीके का बना हुआ रहेगा। बारिश थोड़ी सी ठंड भी बढ़ाएगा, तो ऐसे में जो बच्चे हैं वृद्धजन हैं उन्हें जरूरत है काफी सेफ रखा जाए, क्योंकि अचानक से गर्मी और फिर सर्दी इस तरीके से मौसम जो करवट बदल रहा है उससे बीमारियां भी लगातार बढ़ रही हैं। जी नहीं, बताना चाहूंगा कि 2 दिन मौसम खराब होने के चलते बच्चों को और बुजुर्गों को काफी ध्यानपूर्वक रहना पड़ेगा और सर्दी के कपड़े पहनकर वो तैयार हो गए और कपड़े निकाल लिए, क्योंकि सुबह जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो काफी सुबह जैसे 8 बजे स्कूल जाने का टाइम होता है, तब सर्दी का एहसास काफी तेज होता है। तो ऐसे में बच्चों को घर वालों की ओर से सुरक्षित भेजा जाए, क्योंकि सर्दी के कपड़े पहनकर जाए, क्योंकि दिन में गर्मी होने के चलते सुबह शाम सर्दी का एहसास रहता है, तो ऐसे में बीमारी का भी खतरा बना रहता है। मैंने बताना चाहूंगा कि शाहबाद आदिवासी अंचल क्षेत्र जो कि वैसे ही ठंडा इलाका माना जाता है, तो यहाँ पर सर्दी के मौसम में भी गर्म कपड़ों के अलावा आराम का भी सहारा लेना पड़ता था। तो ऐसा ही मौसम एक बार फिर देखने को मिला है, जबकि इस समय गर्मी अत्यधिक होने के चलते लोगों को गर्मी से निजात के लिए कूलर पंखे चलाने पड़ते थे, लेकिन अभी एक बार फिर बूंदाबांदी होने के चलते मौसम ने एक बार करवट ले लिया और सर्दी का एहसास एक बार फिर से शुरू हो चुका है। अभी भी बादल गरज रहे हैं, तो ऐसे में बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। जी, आज 18 फरवरी है, लगभग 19 फरवरी और 20 फरवरी तक मौसम में जो सर्दी का बड़ी है, क्योंकि फरवरी में अभी तक बारिश नहीं होने से किसानों को इस बात का भय नहीं था कि बारिश हो सकती है। तो खेती किसानी के लिए जुटे हुए थे और इसी के साथ उन्होंने सरसों की कटाई शुरू कर दी थी। तो सरसों की फसल जो खेत में पड़ी हुई है उसके भीगने के आसार ज्यादा है, तो ऐसे में लोगों को और किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आपको बता दें कि शाहबाद क्षेत्र एक पर्यटन की दृष्टि से भी अच्छा क्षेत्र है, तो यहाँ पर भी कई पर्यटक आते थे, जो अब ये मौसम सुहाना होने के चलते यहाँ पर भी देखे जा सकते हैं, क्योंकि पर्यटन की दृष्टि से काफी अच्छा जिला है। यहाँ पर किला कुंडा तो आदि स्थान भी है, यहाँ पर लोगों की आवाजाही बनी रहती है। ऐसे में अब सर्दी का एहसास होने से और बारिश होने से यहाँ पर कई पर्यटक आने की भी संभावना है, क्योंकि यहाँ पर खेती जो आया मौसम अच्छा हो तो राजस्थान के टूरिज्म को बहुत हाइक मिलती है। राजस्थान का जो टूरिज्म